धरना दे रहे थे अखिलेश यादव, हिरासत में लिया गया है। अखिलेश यादव को ले जाया गया है और उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर लगी हुई है? अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेना चाहिए। और अगर कोई कानून बनाना है तो कम से कम सरकार का ऐसा कानून बने जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। आय दोगुनी हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। कहाँ पैसे की कमी है? कोई पैसे की कमी तो सरकार पे नहीं है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। किसान तो अखिलेश यादव हिरासत में जाने से पहले जिन्होंने बातें कही हमने आपको सुनवाया है। जब धरना स्थल पर वो बैठे थे, धरना कर रहे थे अपने समर्थकों के साथ, तो किस तरह से उन्होंने सरकार पर निशाना साधा, कानून के बारे में क्या कुछ बोला, किसानों के बारे में क्या कुछ बोला, ये सारी जानकारी हमने आपको दी है। और अखिलेश यादव को अब ले जाया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। ये अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पवन सेंगर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहां पर मौजूद है। पवन, क्या जानकारी? देखिए, अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर के इको गार्डन जो है लखनऊ पुलिस लेकर के जा रही है। और इको गार्डन रमाबाई स्थल है जहां पे तमाम धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति दी जाती है। कुछ लोगों को जो यूपी पुलिस है वो पुलिस लाइन ले जाने का काम किया है, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को इस समय जो पीएससी वैन होती है उसमें कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर के इको गार्डन यानी वीवीआईपी रोड जो एयरपोर्ट की तरफ जाता है, टैंक क्रॉस करने के बाद वहां पे ले जाने का काम किया जा रहा है। अखिलेश यादव को वहां ले जाया जाएगा। अब देखना होगा कि वहां से फिर किस तरीके की कार्रवाई होती है। क्या उनको हिरासत में लेकर के वहां से छोड़ दिया जाता है या फिर आगे कोई पुलिस कार्रवाई करती है? क्योंकि अखिलेश यादव ने जी मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पे कहा कि ये संघर्ष जारी रहेगा और वो तब तक नहीं रुकने वाले हैं जब तक किसानों की मांग मान ली नहीं जाती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये संघर्ष हर जनपद में हर स्तर पे किया जाएगा समाजवादी पार्टी की तरफ से और वो लगातार इस संघर्ष को जारी रखेंगे। ये जो पुलिस है उसको उस पे आरोप लगाया, ये सरकार पे आरोप लगाया कि दमनकारी सरकार है, लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात को रखने भी नहीं दिया जा रहा है। पूरा विक्रमादित्य मार्ग सीज कर दिया गया था, किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। उन तमाम बातों को लेकर के वो आरोप लगा रहे थे। उसके अलावा अपने हिरासत को लिए जाने को जब सवाल मैंने पूछा उनसे तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये संघर्ष जारी रहेगा, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, न समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रुकने वाला है। मतलब संदेश साफ है कि अखिलेश यादव अब 2022 से पहले का जो चुनावी बिगुल है एक तरीके से फूंक चुके हैं। हालांकि उनका जो कार्यक्रम था, जो ऑफिशियल कार्यक्रम था, वो फरवरी मार्च में साइकिलिंग का था कि पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपद पे साइकिल चलाएंगे, हर जनपद में वो स्टे करेंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन किसान आंदोलन जैसे जैसे बढ़ता गया उसके बाद उन्होंने कल ऐलान किया था कि वो कन्नौज में पद यात्रा निकालेंगे, हर जनपद में समाजवादी पार्टी के नेता पद यात्रा निकालेंगे। उसके बाद वो खुद कन्नौज में जाएंगे। उसके बाद रोज ये प्रोसीजर, ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की बात मान ली ले जाती है। लेकिन पवन, अभी 11 दिन से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक दल, विपक्षी पार्टियां खुलकर सामने आ गई हैं किसानों के समर्थन में और किसान अब दिल्ली तक टिक गए हैं और देश के बाकी हिस्सों में राजनीतिक दल ये सामने आ गए हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जैसे जैसे किसानों ने अपना आंदोलन तेज किया और जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको इस बात को भनक लग गई कि अब किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार से किसान दो टूक बात करने के लिए, दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए। तब जो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य सभी पार्टियां जो विपक्ष की हैं वो समझ गई कि किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं। अगर ये मौका गंवा देते हैं तो शायद आने वाले समय में किसानों के साथ वो अपने आप को खड़ा नहीं देख पाएंगे। लिहाजा इन सभी पार्टियों ने ऐलान कर दिया कि किसानों के साथ है, किसानों के धरना प्रदर्शन के साथ हैं, भारत बंद के साथ हैं और खुद अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ वो मैदान में उतरने लगे। उसी कदम में देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी कल अनाउंस किया कि वो कन्नौज में पद यात्रा करेंगे। किसानों के जो तमाम जो बातें हैं उसको बिल्कुल। लेकिन पवन, अभी कानूनी रूप से जाने तो अखिलेश यादव को हिरासत में क्या इसलिए लिया गया है कि कोरोना काल चल रहा है, उन्होंने भीड़ जुटाई और परमिशन नहीं थी प्रदर्शन की, या कुछ और बात?
बिल्कुल, अखिलेश यादव को हिरासत में इसलिए लिया गया कि उन्होंने 144 का उल्लंघन किया है, कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। वो खास तौर से बल्लियां और मार्केटिंग की उसको एक तरीके से लांघते हुए वहां से निकल करके हजरतगंज चौराहे की तरफ, जो राजभवन की तरफ है, जाता है, वहां पे आने का काम किया। वहां धरने पे बैठ गए, तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ धरने पे बैठ गए, जो सीधे तौर पे कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। एक तरीके से अगर कानूनी अगर विध से आप समझेंगे और कानून की नजर से देखेंगे तो सीधे तौर पे 144 का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है। लिहाजा अब उनको हिरासत में लेकर के इको गार्डन पुलिस लेकर जा रही है और उनको उसमें तकरीबन सैकड़ों कार्यकर्ता भी हैं उस वैन में, जिस वैन से अखिलेश यादव को इको गार्डन लेकर के जाया जा रहा है। बिल्कुल पवन, आपके पास लौटेंगे, फिलहाल के लिए शुक्रिया। और